ऑलरेडी ये क्वेश्चन देखते हैं। 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स एज शोन इन द फिगर। द पीक करंट इन द सर्किट इज नियरली। पीक करंट निकालना है, अप्रॉक्सीमेटली पाई की वैल्यू 3.14 दी है। तो पीक करंट निकालने के लिए आरएमएस करंट निकालना पड़ेगा। आरएमएस करंट निकालने के लिए वी आर एम एस अपॉन एक्स सी। तो एक्स सी क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2 पाई एफ सी। फ्रीक्वेंसी दी है, सी दिया हुआ है ना। और ये कौन सा वोल्टेज है? दिस वोल्टेज इज सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज आरएमएस वोल्टेज होता है, अप्लाइड या सप्लाइड वोल्टेज, अनटिल अनलेस मेंशन अदरवाइज। कुछ भी नहीं लिखा है तो आरएमएस वोल्टेज। तो अभी हमें निकालना है आरएमएस, हमें पीक करंट निकालना है। पीक करंट को आई मैक्स लिखते हैं, आई एम लिखते हैं या आई नॉट भी लिखते हैं, विच विल बी √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस करंट। और आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ से वी आर एम एस अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर एक्स सी। सारी वैल्यू भी पुट कर दीजिए। √2 वी आर एम एस, एक्स सी की वैल्यू 1/2 पाई एफ सी, वो ऊपर आ जाएगा 2 पाई एफ सी। तो √2 वी आर एम एस कितना दिया है? 210। 2 पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 30 आ जाएगा। F50 और कैपेसिटेंस 10 माइक्रो, तो 10⁻⁻6 रह जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 0.93 एम्पियर आ जाएगा। दैट इज आर एम एस करंट, पीक करंट सॉरी, विच इज √2 टाइम्स। ये वैल्यू आर एम एस करंट की √2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद 0.93 विल बी द करंट, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। करंट निकालना है तो हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। केवल कैपेसिटर है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, विच इज़ 1/2 पाई एफ सी। और पीक करंट निकालना है तो √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज दिया है। इस तरह से सिचुएशन होती है ना, दिस इज ऑलवेज अप्लाइड एंड सप्लाइड वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज। तो आरएमएस वोल्टेज अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो 0.93 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2।